नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा बात। आज एक अहम विषय पर चर्चा करेंगे, जहां हम बात करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान की स्थिति किसी से ढकी छुपी नहीं है, आपसे भी ढकी छुपी नहीं है। और अफ़गानिस्तान में जो स्थिति बनी है उसमें अफ़गानिस्तान सरकार की किरकिरी भी हो रही है और अफ़गानिस्तान सरकार ऐसा लगता है कि बहुत ही कमज़ोर पड़ गई है। उसे मदद की ज़रूरत है, उसे सहारे की ज़रूरत है। और अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति से मदद की गुहार की है, जो बाइडेन से बात की है और बातचीत के बाद हस्तक्षेप करने की भी बात की है और उनसे अपनी मदद भी मांगी है। जाहिर सी बात है कि वहाँ जो है यानी अफ़गानिस्तान की स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई है। वहाँ की सरकार तालिबान के साथ लड़ने में, तालिबान का मुकाबला करने में बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी पिछले ही दिनों वहाँ रिपोर्टिंग के लिए गए राइटर्स के फ़ोटोग्राफ़र दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई थी। उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के टूरिस्ट, पर्यटक या अफ़गानिस्तान में दूर देशों से गए हुए पत्रकार भी बड़े मुसीबत में रहते हैं। और यही वजह है कि वहाँ जो है किसी की जान पे कभी भी ख़तरा मंडरा सकता है। नतीजे में सरकार ने भी एक गाइडलाइंस तय कर दी है और वहाँ के राजदूतों को और वहाँ दूसरे देश के राजदूतों से साफ कहा है कि आप अपने नागरिकों की सुरक्षा तय करें और उनको एक गाइड के अनुसार ही, एक दिशा निर्देश के अनुसार ही उन्हें अफ़गानिस्तान में रहने दें, अफ़गानिस्तान की रिपोर्टिंग करने दें या अफ़गानिस्तान में रहें। और सबसे स्थिति जो है अफ़गानिस्तान की ये है कि कई लोग जो दूसरे देशों से अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं, वो उसकी स्थिति, अफ़गानिस्तान की स्थिति आप समझ सकते हैं कि तालिबान और सरकार के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में आम आदमी की क्या स्थिति है कि एक आम आदमी कहता है कि जब हम रात में सोने जाते हैं तो अपनी खिड़की के पास एक बैग रखते हैं, उसमें पासपोर्ट रखते हैं, उसमें चाकू रखते हैं, उसमें अपने ज़रूरी सामान रखते हैं कि कब हमला हो और कब हमें भागकर यहाँ से जाना पड़े। यानी कहने का मतलब है कि आप अफ़गानिस्तान में इस समय चैन की नींद नहीं सो सकते हैं, आराम से जी नहीं सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि वहाँ तालिबान पूरे कब्ज़ा कर लिया है। और तो कहा तो यह जा रहा है कि लगभग 1200 ज़िलों पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। और तालिबान का ये कब्ज़ा जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए बहुत चुनौती है। और सरकार भी कह रही है कि अधिकांश हिस्सों पे तालिबान का कब्ज़ा है, लेकिन ये सरकार कह रही है कि अभी सिर्फ जो है तालिबान ने देहाती हिस्सों में कब्ज़ा किया है और अभी शहरी क्षेत्र जो है सरकार के इसमें हद में है। और कब तालिबान जो है अपनी स्थिति को मजबूत कर ले और शहर की तरफ भी भाग जाए, जाहिर सी बात है कुछ लोग कह रहे हैं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 70% हिस्सों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 60% हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया है और कुछ का कहना है कि 80% हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया। इसलिए कि इसका पता न तो सही तालिबान के पास है और न अफ़गानिस्तान के पास है। इसलिए कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान में गृहयुद्ध छिड़ गया है, जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में गिनती करने का किसी को वक्त नहीं है, बचने और बचाने का वक्त है। और सरकार और तालिबान जो है वो बचने बचाने के खेल में आगे बढ़ रही है। तालिबान सरकार बचने की कोशिश तालिबान सरकार से बचने की कोशिश मौजूदा सरकार अफ़गानिस्तान सरकार कर रही है और तालिबान सरकार के हिस्से को अपने कब्ज़े में करने की कोशिश कर रही है। और ये लड़ाई इसी तरह से लड़ रही है। आपको जानकारी दे दें कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका और दूसरे देशों की जो फ़ौजें थी वो फ़ौजें हट गई हैं। तालिबान के साथ अमेरिकी और दूसरे देशों की जो एक शांति की जो एक एग्रीमेंट हुई थी, उस एग्रीमेंट के बाद लगता है कि तालिबान तो और भी मजबूत हो गया है और अफ़गानिस्तान और ही कमज़ोर हो गया है। तालिबान के लोगों ने अपने उसी समझौते के तहत अपने लगभग 5000 कैदियों को छुड़ा लिया। उनकी रिहाई होगी। कंधार जेल से उनकी जब रिहाई हुई तो वो और उनके लिए वरदान साबित हो गया, वो और मजबूत हो गए। और उसी मजबूती की बिना पर वो अफ़गानिस्तान सरकार से उसकी हदों को, उसकी सीमाओं को और उसके क्षेत्रों को अपने कब्ज़े में कर रहे हैं। यानी तालिबान का कब्ज़ा जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान सरकार को चिंतित होना, फ़िक्रमंद होना लाजमी है। और उसकी फ़िक्र दिनों दिन बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि वो
अमेरिका से और दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रही है। अफ़गानिस्तान के साथ भारत के अच्छे संबंध है और भारत भी अफ़गानिस्तान को किसी न किसी तरह से मदद कर रहा है, लेकिन जिस तरह से अफ़गानिस्तान को मदद की ज़रूरत है उस तरह की मदद तो शायद ही कोई देश कर सकता है, क्योंकि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। तालिबान आर पार की लड़ाई लड़ रहा है और उसका पूरा का पूरा जो है अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करना है और वो उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और अफ़गानिस्तान जो है वो आगे बढ़ने की वजह से उसकी जो है स्थिति अफ़गानिस्तान सरकार की, अफ़गान के राष्ट्रपति की स्थिति बड़ी जर्जर हो गई है और तालिबान बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी जिस भी शांति समझौता से अफ़गानिस्तान को फ़ायदा होना चाहिए था, अफ़गानिस्तान सरकार उस शांति समझौते का फ़ायदा नहीं ले सके और उल्टा तालिबान ही नहीं उस शांति समझौते का फ़ायदा उठा लिया। नतीजे में वो ग्रामीण क्षेत्रों से, देहाती क्षेत्रों से पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और शहरी क्षेत्रों पर वो धावा बोलने की तैयारी में है। रात दिन एक करके तालिबान सरकार की नाक में दम कर रहा है और सरकार सही मायने में परेशानी में है और नतीजे में वो दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रही है। जाहिर सी बात है इसमें एक पक्ष पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच अच्छे हालात नहीं हैं और नतीजे में तालिबान जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है तालिबान जब आगे बढ़ रहा है, अफ़गानिस्तान सरकार की नाक में दम कर रहा है, तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होने की उम्मीद लग रही होगी और पाकिस्तान जो है इससे खुश भी होगा। और पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कैसे संबंध बनेंगे, क्या स्थिति रहेगी, वो तो आने की तारीख़ों में ही पता चल पाएगा। लेकिन आज की स्थिति में अफ़गानिस्तान बहुत कमज़ोर है और वहाँ की सरकार मोर्चा संभालने में कमज़ोर दिख रही है और नतीजे में तालिबान तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर पाएगा, अपनी हुकूमत बरकरार कर पाएगा, या अफ़गानिस्तान सरकार किसी न किसी अमेरिका के सहारे, दूसरे देशों के सहारे मदद लेकर तालिबान को वहाँ से हटाने में, खदेड़ने में कामयाब होगा। ये क्या होगा, ये अभी स्थिति बहुत ही नाजुक है, भयावह है, बहुत ही स्थिति बारीक है। इस पर कोई एक राय कायम करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अफ़गानिस्तान सरकार भी डटी हुई है और तालिबान भी डटा हुआ है। अब देखना है कि अफ़गानिस्तान का ऊँट किस करवट बैठता है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए और इसके साथ हम फिर किसी अगले वीडियो में फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त AR आज़ाद, नमस्कार।